हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइज, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 11th की इकोनॉमिक्स। सो आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें भी और आपको खुद को भी आगे बढ़ाइए। और जो पहले से हैं वो चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर करें और उन्हें भी अच्छे कंटेंट से रूबरू कराएं। सो गाइज, हम कंटिन्यू कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स में बेसिक्स कैसे डील करना है। तो बेसिक्स दो ही रहते हैं, एक होता है माइक्रो, जानना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपको पूरे इकोनॉमिक्स की दुनिया शुरू हो जाती है। सो आज वही पार्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन 1933 सर रैग्नर प्राइस ऑफ रिस्क, बोल सकते हैं लोग, आपका जो मन करे, याद करना से आपको, coined the term microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. So microeconomics आया माइक्रो से, मैक्रोइकोनॉमिक्स सिर्फ के लगा देना आपको, सी हटा के। सो माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रोइकोनॉमिक्स मीन्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो माइक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विथ द बिहेवियर ऑफ the individual variables such as household, worker, firm and industry। जो भी अकेला रहेगा, सिंगल, ध्यान रखिए, जो भी सिंगल रहेगा, जब भी हम सिंगल, इवन जब एक आदमी की इनकम की बात करेंगे, चाहे एक आदमी के एक्सपेंडिचर की बात करें, एक सिंगल पर्सन के, या एक इंडस्ट्री की बात करें कि एक इंडस्ट्री कितनी एक्सपेंडिचर कर रही है, या एक सेक्टर के बारे में बात करें जैसे कि स्टील सेक्टर, या एक स्टेट के बारे में बात करें, तो जब भी एक एक डेटा आएगा, एक नंबर आएगा सिंगल, तो वो क्या रहेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। केनेथ बिल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular commodity। commodity मतलब कोई भी सामान, जैसे कि आपका राइस हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई भी कमोडिटी जो हमारी ह्यूमन के यूज के लिए की जाती है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में अब जाएंगे, आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो बेसिक क्या होते हैं? वांट्स और नीड में हमेशा फर्क रहता है। वांट्स मतलब आपकी सिंपल शब्दों में डिमांड जो आप करते हैं, जरूरत, नेसेसिटी या नीड्स वो हैं जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। वांट्स मतलब क्या? जिसके बिना आप जिंदा रह सकते हैं लेकिन आपको तो भी चाहिए। सो वांट्स, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड एज अ नीड। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो मैं इसलिए बोल रहा था, यहाँ पे उन्होंने भले बोला है कि वांट कैन बी रिफर्ड समटाइम्स एज, जैसे आपकी वांट है रोटी, जैसे आपकी वांट अभी के लिए क्या होती है? रोटी, तो उसके बिना आप जिंदा नहीं रहोगे, तो ये वांट ही नीड हो जाएगी। लेकिन अब आपकी वांट है कार, लेकिन कार बिना तो इंसान जिंदा रह सकता है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रैवल यूज करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जब जीने मरने और बेसिक एकदम जरूरत हो तो उसे नीड बोला जाता है। तो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट नहीं होता, आपको कभी भी लगता नहीं है कि बस हो गया, हमेशा नहीं, तो वो कमी रहती है हमेशा आपको। दिस फीलिंग, जो कि अभी मेरे पास सब कुछ नहीं आया है, ये फीलिंग ही इनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। जैसे कि कोई अगर 10,000 कमा रहा है तो वो 15 के लिए, 20 के लिए, लाख के लिए, करोड़ के लिए ट्राई कर रहा है। सो उसकी अभी जो लिमिट है वो सेटिस्फाई नहीं किया उसने, और इसकी कोई लिमिट होती भी नहीं है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर्स फॉर बेसिक टू बेसिक रीजंस। दो वजह से ये कैसे थोड़ा बढ़ते जा रही है। पहली बात तो डिजायर फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। एक तो सबकी जो डिजायर है खुद बढ़ती जा रही है कि अभी देखिए छोटे से घर में तो फ्लैट में रहना शुरू कर दें, फ्लैट में रह रहे हैं तो उसके बाद फिर से अपना एक बंगलो बना लें, बंगलो बनाने के बाद उसमें जो सामान है वो भी पॉश एकदम फेमस वाले बेंटली का ऐसे कुछ लगाएं। तो ये क्या होते जा रहे हैं? अनलिमिटेड होते जा रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी इंसान रहना चाहता है हमेशा,
क्योंकि क्या नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। और राइज इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन एक बढ़ती जाए। तो दो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना चाहते हैं तो क्वालिटी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं, ह्यूमंस कैसे दिखते हैं, कि ह्यूमन सांस लेते हैं तो सांस तो कुत्ता भी लेता है, ह्यूमंस के नाक है, आंख है, दो पैर पे चलते हैं, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि हम ऐसे हैं। ऐसे वांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप देखते बोले कि ये है वांट, ठीक है। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होता है। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। इफ वन वांट गेट्स सेटिस्फाइड another arises, wants go on multiplying in the number. So not हर रोज की नहीं जरूरत है, जैसे कि हमारे जो मील है उसकी डेली की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो हर बार कभी खत्म ही नहीं, हमेशा हमेशा आते रहता है। वहीं पे मील के ऊपर की दूसरी चीज का भी वांट हमारा रहता है। तो एक होता है डेली वाला और एक होता है जो हमको चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं लेकिन वो मेरे लाइफ को अच्छा बनाएगा, मेरे स्टेटस को अच्छा बनाएगा। wants are recurring in nature, several human wants occur again and again। recurring मतलब बार बार होते हैं, तो वही रोटी वाला मील वाला चीज। while some might be only occasional, जैसे कि बड़ा घर लेना, बड़ी कार लेना, या पहला कार या पहला घर लेना, ये ओकेजनल है। लेकिन डेली की नीड क्या है, डेली की नीड है कि आपको घर का खर्चा चलाना, डेली की नीड है लाइट, डेली की नीड है आपको घर के एक्सपेंसेस के लिए जो भी खर्चा, डेली नीड्स है, डेली वांट्स है वो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग कि रिकरिंग है, बार बार होता है। और वांट्स अनलिमिटेड है, तो पहला चीज, दूसरा चीज हमने देख लिया है। तीसरा वांट्स डिफर विथ एज। देखिए एक बच्चे के लिए खिलौने यहाँ पे दिखाया बहुत अच्छे से, उसकी जो वांट है ये सब है खिलौने, उसको आप इस टाइम पे बहुत बड़ा सोलार सैटेलाइट भी दे दोगे तो तोड़ के बैठ ही जाएगा, तो उसके लिए कुछ जरूरत नहीं। वहीं पे एक साइंटिस्ट के लिए जो इनोवेशन करना चाहता है स्पेस फील्ड में, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज आएगी। देखिए जैसे ही एज बढ़ी वांट चेंज हो गई, और ओल्ड लेडीज का देखिए वांट चेंज हो गया। यहाँ पे कपड़े भी देखिए, कपड़े भी आप देख सकते हैं अलग अलग हो गए। यहाँ पे चश्मा नहीं था, यहाँ पे चश्मा नहीं था, यहाँ पे चश्मा चाहिए ही। सो ऐसे दुनिया भर के वांट होते हैं। इनके पास चेयर नहीं चाहिए था, लेकिन बुढ़े इंसान को चेयर चाहिए। इनको सॉल की जरूरत नहीं है, इनको सॉल की, तो अलग अलग सबकी वांट अलग है। लेकिन देखिए इनको शूज चाहिए, जीन्स चाहिए, शर्ट चाहिए, मॉडर्निटी चाहिए। तो ये सब चीज हर सब किसी की अलग अलग वांट होती है। सो वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब मिलने के बाद जो खुशी होती है, डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो एज होती है, नंबर्स वाले एज, ठीक है। क्योंकि आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो मेंटल एज अलग होती है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन क्रोनोलॉजिकल जो बढ़ते जा रहा है आपका, जो जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो क्रोनोलॉजिकल एज है। वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर, मेल फीमेल का भी अलग अलग डिजायर होते हैं, वॉन्ट्स होते हैं फीमेल। मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ज्वेलरी नहीं, ऐसा नहीं है जैसे कि मेन को ब्रेसलेट चाहिए, वुमेन को भी ब्रेसलेट चाहिए, लेकिन उनको डायमंड, मतलब दोनों पहनते हैं। मैंने देखा है ऐसा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली छूटते ही आप लोग के मन में बोल रहे कि ज्वेलरी सिर्फ वुमेन को चाहिए था, मेन को नहीं चाहिए था। नहीं, दोनों पहनते हैं। लेकिन मेकअप आजकल ऐसा है कि मेकअप मेन भी चाहिए करते हैं और वुमेन भी करती हैं, लेकिन अलग अलग। ये लेयरिंग लगाना, मेजॉरिटी लोग है, 100 आदमी लोग है, 100 वुमेन, तो मेजॉरिटी वुमेन्स की मांग अलग होती है और मेन की अलग होती है। इसमें से मेजॉरिटी मेकअप नहीं करेंगे, इसमें मेजॉरिटी मेकअप करती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी लिपस्टिक नहीं लगाते, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप लोग जो भी सोच रहे हैं कि एक्सेप्शन, हर चीज में एक्सेप्शन है, हर चीज में एक्सेप्शन है। जैसे कि हर एज, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन लिए पॉइंट में कि हर एज के साथ अलग होती है, तो नहीं, कुछ कुछ सेम भी हो। जैसे कि मील, खिचड़ी हर उम्र के लिए अच्छी है, ठीक है। ऐसे आप एक्सेप्शन कर सकते हो। इसलिए मैं ध्यान आपको सिर्फ दिमाग में आपको डालना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन मत ढूंढिए, सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि मेल फीमेल का अलग होता है, एज का अलग होता है, कुछ कुछ डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ कुछ ओकेजनल होते हैं, और वांट्स सबसे पहले अनलिमिटेड हो। 4 हो गए हमारे, अब 5वें की तरफ चल रहे हैं। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस मतलब मेरी चाह के हिसाब से। इंडिविजुअल हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस मैटर अलॉट while डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। जैसे कि जो बुद्ध थे वो एक किंग के बेटे थे, तो अगले किंग बनने वाले थे।
लेकिन इनके पास महल था, इनको अपना बढ़ाना था, और लेकिन ये सब छोड़ दिए तो इनकी वांट्स और डिजायर खत्म हो चुकी थी। अब ये बेसिक खाना मांग के खाने लाइफ जीने लगे। सो इनका प्रेफरेंस किधर था कि अपने वांट्स को शेट डाउन करना चाहिए, अपने वांट्स को देना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए। टेस्ट टेस्ट बोलते थे, खाना क्या होता है, सिर्फ जो मिला वो खा लो। हैबिट्स कंट्रोल करते थे कि नाचना गाना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए, ये बुद्ध वहीं पे किंग होके ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, वहीं पे गरीब लोग हमेशा ये चीज़ करने को देखते हैं कि अच्छा खाना मिले, मैं भी अच्छे से उठूं बैठूं, और मेरे पास भी अच्छे से गाड़ी बंगला कार हो। तो हर एक चीज़ हर एक लोगों की अलग होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गरीब गलत सोच रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग सोचते हैं, तो प्रेफरेंस अलग अलग होती है। वॉन्ट्स डिफर विद सीजन। बारिश के दिनों में आपको छतरी चाहिए, ठंडी के दिनों में स्वेटर, और हमारे गर्मी के दिनों में कॉटन और नो क्लोथ। और मिला तो अगर जकूजी वाला बाथ मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विद सीजन। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। फॉरेन में अलग चीज चलते, वहां पे लड़कियां स्कर्ट पहनती रहेंगी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आज पहन रही है, लेकिन मेजोरिटी साड़ी चाहिए सबको। मेजोरिटी ऑफ मेन को कॉटन कपड़ा चाहिए, वुमेन को भी चाहिए, सिल्क चाहिए हमारे इधर ज्यादा। ठीक है, सबकी अलग अलग है, कल्चर अलग अलग होता है। डिफरेंसेस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड ड्रेसिंग स्टाइल। देखिए, मैंने जाने जाने फूड और ड्रेसिंग स्टाइल दोनों डिस्कस कर दिया आपसे। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, ये हमने क्या पढ़ा था, जो हमने ये 7 पॉइंट पढ़ा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वांट्स को क्लासिफाई किया जाए। वांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। देखिए क्या होता है, आपको देखिए अभी से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाइए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाइए। कल को चल के जब हमारे इंडिया के प्रोनाउंड रघुराम राजन जैसे लोग अगर कुछ बात करते हैं, तो आपको ये सब यही टर्म्स के बारे में यूज करते हैं कि क्या है, कैसे हैं, वांट्स अनलिमिटेड। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि बेसिक यहीं से आपकी बिल्डअप होनी चाहिए। इकोनॉमिक वांट्स आर दोज where monetary transaction is involved, an individual has to pay the price for them, example food। सिंपल समझ के पैसा देना पड़ता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक वांट्स। नॉन इकोनॉमिक वांट्स are those which can be satisfied without making monetary payment for them, example air, sun और shine। ये सब चीजें नॉन इकोनॉमिक वांट है। इवन आपके मॉम का आपको सपोर्ट करना, आपके फादर का आपको सपोर्ट फीलिंग के थ्रू सपोर्ट करना, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स है मेरे, जो सेटिस्फाई किए जा रहे हैं किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा। अब दूसरे तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते, पहला क्लासिफिकेशन हो गया, अब दूसरे टाइप से कैसे, इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट्स, मतलब ग्रुप वांट। ठीक है, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रिफर टू दोज वांट्स which are satisfied at individual level, a doctor using a stethoscope, a judge wearing his coat। तो ये सब चीजें क्या है, ऐसी वांट जो एक ही इंसान की नीड को या वांट्स को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करना मतलब क्या, आप समझ सकते हो, मिलना और मेरा खुश होना, वो मिलने से मेरा खुश होना, जो भी चीज चाहिए वो मिल जाए और वो मेरे यूजफुल हो और मेरे के लिए काम में आए और मेरे को खुशी कर दे। जैसे कि डॉक्टर के पास अगर स्टेथोस्कोप हो तो मजा ही आ जाए, सबको चेक कर लेगा, सबकी जैसे कि जो बॉडी की मूवमेंट है वो कैच कर सकता है, ब्रीदिंग कर देख सकता है कैसे प्रॉपर है सब। वैसे ही जो इंडिविजुअल की क्या है, जैसे एक लॉयर है तो उसका खुद का एक कपड़ा होता है, जज का अपना कपड़ा होता है, तो ये इंडिविजुअल की वांट है। सो ये इंडिविजुअल की वांट को सेटिस्फाई करते हैं ये सब। कलेक्टिव वांट क्या होता है, देखिए यहीं पे, आ सोशल वांट, कलेक्टिव वांट को और क्या बोल सकते हैं, सोशल वांट, वेयर देर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। जैसे कि ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, वेरी गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। एक ही ट्रेन है, ट्रेन एक ही है, लेकिन उसमें आदमी बहुत सारे हैं, तो एक ट्रेन ने कई सारों की वांट सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, तो एक सामान यहाँ पे क्या, एक डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप, तो एक के बजाय एक था। अब ऐसा आप लोग बोलते हो कि उधारी, लेकिन ऐसे कहाँ लेते हैं, डॉक्टर घूमों को उधारी थोड़ी मांगते हैं। थर्ड,
नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटीज क्या होगा? आर वेरी बेसिक, मैं स्टार्टिंग में यही नीड के बारे में बता रहा था आपको, आर वेरी बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। 5 चीज याद रखना। पहले रोटी कपड़ा मकान बोलते थे, रोटी कपड़ा मकान, अब हेल्थ और एजुकेशन भी आ गया। छठवां इंटरनेट जोड़ दीजिए, इसके बिना आप कोई नहीं चल सकता। Comfort are those ones which make our life comfortable. वॉशिंग मशीन, धोने की जरूरत ना पड़े, मिक्सर, प्रेशर कुकर, सब चीजें क्या कर रही हैं? पहले लकड़ी बना रहे थे, प्रेशर कुकर में सिर्फ 15 मिनट में खाना तैयार। कंफर्टेबल, टाइम बचा, मेहनत बची। लग्जरीज आर दोज वॉन्ट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। जो प्लेजर, एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस, इसमें किसी की क्या क्या कमी हुई? मतलब कुछ तो इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ रूम को ठंडा कर दिया, ठीक है। वेल फर्निश्ड हाउस, हाउस हो एक ईंट का हो या पूरा मार्बल का हो, हाउस हाउस ये बारिश से ही बचाने वाला है, ठीक है। फिर इसी तरह से याद रखते हैं, लग्जरी में इनको गिना जाता है। कंफर्ट और लग्जरी में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। कंफर्ट क्या करेगा? आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों जो बढ़ी रहती है उसको कम करके दिखाता है। लग्जरी गारंटी नहीं देता, लग्जरी आपका बढ़ा भी सकता है टाइम। जैसे कि किसी के पास PS5 अगर आ जाए आज, जो अभी आने वाला है फ्यूचर में, लेकिन किसी को मिल जाए, वो दिन भर गेम खेलेगा, तो उसके टाइम और मेहनत चल बढ़ गई ना। लेकिन क्या है? लग्जरी है, क्योंकि लिमिटेड गुड है, लिमिटेड है, और ये किसी किसी को पैसा देके मिल रहा है, तो उसे लग्जरियस बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, these are popular terms of economics. Anything that satisfies human want is termed as a good. It has material existence, मतलब सामने दिखता है, जो सामने दिखे मटीरियल होता है। घर, कपड़ा, ये सब सामने। चॉक यूज्ड बाय टीचर, मटीरियल है। सर्विस, अब सर्विस क्या होता है? गुड्स हो गया। अब सर्विस क्या होता है? ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटीरियल एग्जिस्टेंस। टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। सो जो टीचर है और टीचिंग है, अरे मतलब टीचर है और स्टूडेंट है। टीचर बोल रहा है, सिर्फ बच्चा एयर में से सुन रहा है, वो क्या कर रहा है? हियर आउट कर रहा है टीचर को। तो मतलब क्या, इसमें कुछ भी दिखा नहीं लेते देते वक्त, तो ये क्या हुआ? सर्विस हो गया। टीचर ने स्टूडेंट्स को सर्विस दी और उसी का वो चार्ज करता है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो व्हीकल है, जो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, वो कैसे सर्विस है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर में आता है। तो ट्रांसपोर्ट में आपने और ड्राइवर ने कुछ लिया दिया क्या? कुछ भी लिया दिया टिकट को छोड़ के, तो ये कुछ नहीं हुआ। टिकट थोड़ी आपका वांट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसने आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया और आपने उसे पैसे दे दिए। सिंपल। ना उसने अपने गाड़ी का पार्ट आपको दिया, ना आपने अपने शरीर का कुछ पार्ट दिया। सिंपल सी बात है, कुछ भी एक्सचेंज, तो ये सर्विस हो जाता है इसी तरह से। तो गुड्स एंड सर्विसेज में आपको फर्क, गुड्स आप विजिबल जो भी मटेरियल रहता है, और जो इनविजिबल रहे वो सर्विसेज होते हैं, लेकिन पैसा दोनों में देना पड़ेगा आपको। अब यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई, बताएंगे आगे क्या बोल रहा है ये। ह्यूमन वॉन्ट्स और want satisfying power of a commodity is called as utility। जैसे कि कोई चीज है, वो मुझे 100% खुश कर सकती है या सिर्फ 10% खुश कर सकती है, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लाइफ में उतनी ही है। जैसे कि सिंपल बताता हूं एक वन, जो जेट स्प्रे बाथरूम में यूज होता है फॉरेनर्स के लिए, वहां पे वो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, लेकिन तो ये उनके लिए उतनी यूटिलिटी की चीज नहीं। लेकिन इंडियंस के लिए ये जेट स्प्रे हाईएस्ट यूटिलिटी की चीज है, क्योंकि हम टिश्यू, हमारा जो कल्चर है टिश्यू पेपर यूज नहीं करता। सॉरी गाइस, आप लोग भी वैक कर रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आया। तो जो चीज आपकी जितनी आपको सेटिस्फाई करे, उतना उसकी यूटिलिटी है। जैसे कि अभी कुछ पुराने गेम्स हैं, कबड्डी नहीं, चलो मैं लेता हूँ, वो मालूम आपको, ये गेम था जहाँ पे 3 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं और ये एक खाली रहता है, तो आपको शिफ्ट शफल करके इमेज, परफेक्ट कार्टून की इमेज लानी रहती है। बचपन में खेला था। अब वो किसी एडल्ट के लिए जीरो यूज की, क्योंकि उसको नहीं, उसको PS5 खेलना है।
तो उसके लिए PS5 की यूटिलिटी 100% है, कंप्लीट यूज है, लेकिन वहीं पे इस गेम की उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो आप इसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बचता है वो है वैल्यू। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे गाइस, प्लीज़ हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोग को सही और करेक्ट नॉलेज ही पास ऑन करें जितने अच्छे तरीके से हो सकता है। सो गाइस, हमारी इस जर्नी में आप सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएँ और इसी नॉलेज को कंटिन्यू रखें ताकि हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ें, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ, जहाँ पे रादर देन सिर्फ और सिर्फ डिबेट से अच्छा कि लोग सुने समझे फिर कुछ बोलें। तो गाइज, इसी आशा के साथ कि आप हमारी बातों को समझेंगे, इस लेक्चर को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपना कमेंट भी हमें बताएंगे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।